हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ मांगलिक दोष की एक छोटी सी जानकारी, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। मांगलिक दोष आज के समय का सबसे बड़ा ज्योतिषी दोष कहलाता है, ऐसा आप सोचते हैं, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि मांगलिक दोष लगभग 90% मामलों में शुभ होता है। केवल 10% मामलों में ही मंगल खराब होता है। लेकिन न जाने क्यों आज इस मांगलिक दोष का व्यावसायीकरण हो गया है और पूजा पाठ के नाम पर बहुत से पंडित और ज्योतिषी लोग भी लाखों रुपए लोगों से ले रहे हैं। हजारों रुपए लेकर पूजा पाठ करते हैं, बार बार पूजा पाठ करवाते हैं और लोग भी अंधविश्वासी होकर बिना सोचे समझे इस विषय पर बिना किसी व्यक्ति या अच्छे ज्योतिषी से सलाह लिए पूजा पाठ करवाते रहते हैं और यह मानकर चलते हैं कि उसका बेटा या आपका बेटा या बेटी तो मांगलिक है, जब तक पूजा नहीं करवाएंगे उसकी शांति नहीं होगी। एक बात आप ध्यान रख लें, यदि मंगल कुंडली में खराब स्थिति में है तो चाहे आप कितनी भी पूजा करवा लें, उसका सामान्य असर ही पड़ेगा। मंगल के अशुभ फल तो मिलेंगे ही यदि मंगल कुंडली में अशुभ स्थिति में है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पर लोगों ने अर्थात ज्योतिषियों ने यह लिख दिया कि मांगलिक दोष तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें लागू ही नहीं होता है। आजकल अलग अलग समाज में समाज की पत्रिकाएं छपती है। उस पत्रिका में लड़के या लड़की का फ़ोटो छपता है, जन्म दिनांक, जन्म समय, एजुकेशन, जन्म स्थान, वह कितना कमाता है, यह सारी बात तो लिखी जाती है। लेकिन साथ में यह भी लिखा जाता है कि लड़का मांगलिक है इसलिए लड़की भी मांगलिक ही चाहिए, या लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक ही चाहिए, और यह सबसे बड़ी बीमारी है। ऐसी बात लिखते ही बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से छूट जाते हैं, क्योंकि मैरिज ब्यूरो, बहुत से मैरिज ब्यूरो भी हैं और मैरिज ब्यूरो चलाने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें जानकारी ही नहीं कि मांगलिक दोष किन स्थितियों में लगता है, लेकिन वे भी अपने आप को ज्योतिषी समझते हैं और मंगल दोष को बताकर मिलान करवाते हैं। बहुत सी बार यदि लड़की की कुंडली में मंगल दोष नहीं है तब भी मंगल दोष बता दिया जाता है, और मान लीजिए उसका विवाह कहीं मांगलिक लड़के से हो गया और लड़के के मंगल वास्तव में बहुत खराब स्थिति में, तो उसका बुरा प्रभाव लड़की के ऊपर भी पड़ेगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप एक कुंडली देखिए, लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो आप यह मान के चलते हैं कि आपका लड़का या लड़की मांगलिक है। इसी कुंडली में देखें, यदि मंगल चौथे भाव में पड़ा है तब भी आप यह मान के चलते हैं कि आपका लड़का या लड़की मांगलिक है। 7वें भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, चाहे 12वें भाव में बैठा है, तब भी आप यही मानते हैं कि आपका लड़का या लड़की अब मांगलिक है, उसकी तो पूजा करानी पड़ेगी या मांगलिक लड़के या लड़की से ही विवाह कराना होगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलत धारणा आपकी है, और यदि आप ज्योतिष को नहीं समझते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से इस बिंदु को, इस सूत्र को समझ लें। इन भावों में मंगल बैठकर भी व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है, बल्कि मेरा तो यह मानना है कि बहुत सी ऐसी स्थितियां जहां मंगल शुभ ही होता है। तो अब यहां आप एक कुंडली देखें, दूसरी कुंडली, और इस कुंडली में देखें कि लग्न में मंगल बैठा हुआ जैसा कि मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ पर एक लिखा हुआ, ध्यान से सोचें और समझें। किसी भी लड़के या लड़की की कुंडली में लग्न अर्थात प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हो, 1 का अंक पड़ा हुआ हो, लग्न कुंडली देखनी है अर्थात जन्म कुंडली देखनी है। अन्य कोई भी नवांश, त्रिशांश या कोई भी ऐसी कुंडली, सप्तमांश कुंडली नहीं देखनी, केवल लग्न कुंडली या जन्म कुंडली जिसे कहते हैं वही देखनी है।
लग्न में यदि 1 अंक लिखा हुआ हो और मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। इस बात को नोट कर लेना। इसी प्रकार आपको इसी कुंडली में चतुर्थ भाव भी दिख रहा होगा। चौथे भाव में यदि मंगल 8 नंबर पर बैठा हुआ हो, अर्थात वृश्चिक राशि पर बैठा हो, तो ऐसा मंगल बहुत अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। सप्तम भाव, 7वां भाव दिख रहा है आपको इस कुंडली में। यदि सप्तम भाव में, 7वें भाव में मंगल मीन राशि पर अर्थात 12 नंबर अंक पर बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। और यहाँ ओब्लिक करके 10 भी लिखा हुआ। सप्तम भाव में मंगल अगर मकर राशि का है तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। अब 8वें भाव में देखें आप, कुंभ राशि का मंगल 11 अंक पड़े हुए हों या 11 अंक लिखे हुए हों और मंगल यहाँ पर लिखा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और अंतिम 12वें भाव को देखें, कुंडली का 12वां भाव। यहाँ पर भी आप सभी मानते हैं कि मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति मांगलिक है, लेकिन यहाँ पर अगर 9 का अंक लिखा हुआ है, धनु राशि है और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में लिखा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे लड़का हो लड़की हो मांगलिक नहीं कहलाता है। तो इस सूत्र को आप नोट कर लें। लग्न में मेष राशि का, चौथे भाव में वृश्चिक 8 नंबर अंक का, सप्तम भाव में मीन 12 या मकर 10 नंबर अंक का मंगल हो, अष्टम भाव में कुंभ राशि का अर्थात 11 नंबर अंक का मंगल हो और 12वें भाव में 9 नंबर अर्थात धनु राशि का मंगल हो तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। तो यह सूत्र यदि आपने याद रख लिया और यदि आपके लड़के या लड़की की कुंडली में भी ऐसी स्थिति में कहीं पर भी बैठा हुआ मंगल है तो वह मांगलिक नहीं कहलाएगा। अब मान लीजिए आप चौथे भाव में 8 अंक को मान रहे हैं और मंगल बैठा हुआ है, तभी मांगलिक व्यक्ति नहीं कहलाएगा। अन्य स्थिति में उसकी व्याख्या अलग हो जाएगी। तो इन भावों में यही राशि होनी अति आवश्यक है और यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप समझें और जो भी परिवार में मांगलिक हैं आपके, उन्हें भी यह वीडियो अवश्य दिखावें। और यदि ऐसी स्थिति आपके लड़के या लड़की की कुंडली में है तो वह मांगलिक नहीं कहलाएगा और ना ही उसकी कोई पूजा पाठ जप अनुष्ठान करना है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन स्थिति जो स्पष्ट थी मैंने आपको बता दी। और यदि आप शास्त्रोक्त प्रमाण चाहते हैं तो वह भी सूत्र मैं आपको बता दूंगा कि किस पुस्तक में किस स्थान पर ऐसी बातें लिखी हुई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।